बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के पास आतंकवादी हमला हुआ है। जी, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां रहते हैं, जहां व्हाइट हाउस है, उसी से महज कुछ दूरी पर आतंकवादी हमला हुआ है। अमेरिका दहला है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस से कुछ फासले पर गोलीबारी हुई है। हमले के फौरन बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया। इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। असॉल्ट राइफल से लैस सुरक्षा कर्मी अब पूरे इलाके में फैले हुए नजर आ रहे हैं। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। फायरिंग में नेशनल गार्ड के 2 जवान घायल हुए हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां रहते हैं, उसी जगह से महज कुछ दूरी पर यह गोलीबारी की घटना। राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सनसनी है। इसके बाद हमला करने वाले शख्स को पकड़ लिया गया है। संदिग्ध अफगानिस्तान का बताया जा रहा है। संदिग्ध को गोली लगी है। उसकी पहचान अफगानिस्तान से आए एक शरणार्थी के तौर पर हुई है। तो रहमानुल्लाह इसका नाम बताया जा रहा है। संदिग्ध है जिसे खुद गोली लगी है। ये उस समय की तस्वीरें जब इस संदिग्ध को काबू में किया जा रहा था। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से संदिग्ध को दबोच लिया गया। इस गोलीबारी में संदिग्ध घायल भी हुआ है। अफगान शरणार्थी है, नाम रहमानुल्लाह लाकनवाल है और फिलहाल ये वहां सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आ चुका है। काबू करते हुए इसी संदिग्ध को सुरक्षाकर्मी, तस्वीरें आपके सामने है। तो अमेरिका के समय के अनुसार दोपहर 2:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है, जिस वक्त व्हाइट हाउस, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो आवास है, उससे महज कुछ ही दूरी पर यह गोलीबारी जो हुई और उसको इसी संदिग्ध ने अंजाम दिया। अफगान शरणार्थी रहमानुल्लाह लाकनवाल इसका नाम है। 2 नेशनल गार्ड्स को गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. The hearts of all Americans tonight are with those 2 members of the West Virginia National Guard and their families. I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान भी आप सुन रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से कह दिया गया है कि यह जो हमला था आतंकवादी हमला था और आतंकवादियों को अमेरिका बख्शेगा नहीं। इस बीच ये हमलावर कौन है, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। अफगान शरणार्थी बताया जा रहा है। ये नाम इसका रहमानुल्लाह लाकनवाल है। हमलावर की उम्र महज 29 साल। 2021 में अमेरिका आया था। 2024 में शरणार्थी का दर्जा भी अमेरिका में इसे मिल गया था। अफगानिस्तान का है। 2021 में अमेरिका आया। 2024 में अमेरिका में शरणार्थी का दर्जा भी इसे मिल गया और इसी ने वॉशिंगटन डीसी में इस गोलीबारी को अंजाम दिया है। इसी ने वॉशिंगटन डीसी को दहलाया है। तो व्हाइट हाउस के बिल्कुल नजदीक ये गोलीबारी हुई है। गोलीबारी करने वाला शख्स इस वक्त वहां जो सुरक्षाकर्मी है उनके हत्थे चढ़ चुका है। अफगानी मूल का यह बताया जा रहा है। 2021 में ये अफगानिस्तान से अमेरिका आया और 2024 में शरणार्थी का दर्जा भी इसने अमेरिका में हासिल कर लिया। रहमानुल्लाह लाकनवाल अफगान शरणार्थी, इसी ने वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के बेहद नजदीक इस गोलीबारी को अंजाम दिया। तो व्हाइट हाउस के पास आतंकवादी हमले को लेकर एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं। अफगानिस्तानी नागरिकों को लेकर अमेरिका में सख्ती बरती जाएगी। इमिग्रेशन रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल के आगे रिव्यू तक अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल रोक दी गई है। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा फोकस जो है अभी सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों की सुरक्षा है और इसी को लेकर अमेरिका ने अफगानी नागरिकों को लेकर अब सख्ती बरतने का फैसला भी ले लिया है। अफगान नागरिकों की इमिग्रेशन याचिकाओं पर रोक। अमेरिका कह रहा है हमारा फोकस अपने लोगों की सुरक्षा है। ये अफगानी नागरिक ही था, 2021 में अमेरिका आया था और 2024 में अमेरिका में इसको शरणार्थी का दर्जा मिला था। इसी ने अमेरिका में
ये गोलीकांड को अंजाम दिया है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आतंकवादी हमला करार दिया गया है। तो अब अफगानिस्तान के जो नागरिक हैं उनकी इमिग्रेशन रिक्वेस्ट की प्रोसेसिंग, सिक्योरिटी और वेटिंग प्रोटोकॉल के आगे रिव्यू तक अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल रोक लगा दी गई है अमेरिका में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।